देखिए आज भोजशाला के केस में माननीय आराम से थोड़ा सा शांति रखिए, छोड़ दो, आप उठा लेंगे वो। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ, मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। भारत माता की विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष को कोर्ट के सामने रख रहे थे और इस पर उनकी भी एक बड़ी जीत है, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है, उनकी बड़ी जीत है। याद होगा इससे पहले संभल मामले को भी वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, और यहां भोजशाला के मामले पर उन्होंने हिंदू पक्ष को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने साफ बताया कि वहां पर अब सिर्फ पूजा होगी, यानी कि भोजशाला में जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष का अपना दावा था वो खारिज हो चुका है और अब यहां पर भोजशाला में सिर्फ पूजा होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर किया जा चुका है। क्या है कोर्ट के आदेश में, विष्णु शंकर जैन ने बताया, और विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए। गौरव, क्या जानकारी, कोर्ट ने क्या कहा है फैसला सुनाते हुए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले कोर्ट, जो कि जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच थी इंदौर हाईकोर्ट में, उन्होंने उन सभी वकीलों का धन्यवाद दिया और उसके बाद हाईकोर्ट ने जो कहा वो बहुत प्रमुख है। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर में जो वाघ देवी के मंदिर होने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि वो वहां पर नहीं था, बल्कि कोर्ट ने ये कहा कि वहां से कभी मंदिर जो है वो कभी गायब ही नहीं हुआ था और वहां पर जो जगह है वो हिंदुओं से जुड़ी हुई है। और इसके जो एएसआई के जो वैज्ञानिक जांच के प्रमाण है वो इस बात को साफ साफ साबित करते हैं और ये स्थापित करते हैं कि वो जगह है वो संस्कृत पढ़ने का एक केंद्र था और वहां पर एक बाकायदा जो है संस्कृत विद्यालय चलता था। वाघ देवी की प्रतिमा थी जिनको केंद्र में रखकर, यानी कि सरस्वती देवी की पूजा करके वहां पर छात्र जो है संस्कृत पढ़ते
जाते थे और 1034 में इस मंदिर की जो है स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो है हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही है, 2003 का एएसआई का जो एक ऑर्डर था उसे भी जो है वो हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया है, जिसमें ये नियम बना दिया गया था कि इसमें हिंदू जो है और इसके अलावा मुस्लिम वो दोनों ही जाकर पूजा कर सकेंगे और नमाज अदा कर सकेंगे। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी और उस आदेश को, एएसआई के उस आदेश को भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया था, भोजशाला और कमाल मौला का जो विवाद था, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और इसे 1951 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया था, प्रोटेक्टेड स्मारक का दर्जा दिया था। लेकिन जो इसका रिलीजियस कैरेक्टर है वो गॉडेस वाग्देवी यानी कि मां सरस्वती की प्रतिमा और उनके की उपस्थिति की वजह से उनका एक स्थान या भोजशाला माना जाएगा, जहां पर उनको केंद्र में रखकर उनकी पूजा करके छात्रों को संस्कृत की पढ़ाई जो है वो कराई जाती थी। ये बात कोर्ट ने साफ साफ कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब एएसआई इस मामले में एक फैसला लेगा कि किस तरीके से जो भोजशाला का मैनेजमेंट है वो किया जाए और इसके अलावा जो संस्कृत से जुड़ी हुई वहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जो है कैसे संरक्षित किया जाएगा, एएसआई जो है उसे देखेगा और फिलहाल एएसआई ही इस पूरी प्रॉपर्टी की देखरेख जारी रखेगा। ये जो है साफ कर दिया। तो कुल मिलाकर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आधार बनाया गया, चूंकि इस मामले की सुनवाई को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद ही जो ये पूरी सुनवाई वो हुई है। दरअसल जो पूरा एएसआई का रिपोर्ट था 2100 पन्ने का, उस पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की थी, जिस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई थी और कहा था कि जब भी मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जो है फैसला लेगा तो एएसआई की इन्हीं रिपोर्ट पर फैसला लेगा। और फैसला आया गौरव और हिंदू पक्ष के फेवर में आया है। इस पर बात करेंगे गौरव आपसे। एक बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन फैसला आने के बाद विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील थे, उन्होंने क्या कहा वो सुनाते हैं एक बार। भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। ये विष्णु शंकर जैन ऑर्डर को लेकर तमाम बातें बता रहे थे। क्या कहा गया, जो लंदन में, क्योंकि यहां पर बताया जाता है कि 1875 में जो मूर्ति थी वहां पर खुदाई के बाद किसी ब्रिटिशर को मिली थी और वो फिर ले जाकर लंदन के म्यूजियम में रख दी गई, उसे भी लाने को लेकर कोर्ट की टिप्पणी है कि भारत सरकार उसके लिए इनिशिएट कर सकती है। लेकिन मकरंद, यहां पर हिंदू पक्ष इस मामले को एक बहुत बड़ा एक विक्ट्री के रूप में बताने की कोशिश कर रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस सामने आ रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से। वहां पर अगर आपके आसपास में लोग हैं, अगर आप फैसले पर बात कर पाए, क्या कह रहा है मुस्लिम पक्ष? क्योंकि शहर काजी कह रहे हैं वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है शहर काजी ने और इस समय हम भोजशाला में